महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, घर से बाहर निकलने का सुरक्षित अधिकार उन्हें देना होगा। इस देश के अंदर दो संविधान उनके लिए हैं, एक मनु का संविधान, एक अंबेडकर का संविधान। संस्थान है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें दलितों को रिजर्वेशन दो। जो रिजर्वेशन संवैधानिक है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया, उसे पूर्ण रूप से लागू करो। इस देश के अंदर हर साल 700 से लेके 1000 के बीच दलितों की हत्याएं होती हैं। जो देश में मोदी की सरकार है और विभिन्न राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है, ये जुल्म करने वालों के साथ खड़ी होती है, दलितों के साथ खड़ी नहीं होती, खेत मजदूरों के साथ खड़ी नहीं होती। जो देश में आरएसएस के नेतृत्व में चल रही है, ये देश के गरीबों की सरकार नहीं है, ये खेत मजदूर और दलितों की सरकार नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आदरणीय अध्यक्ष मंडल के साथी, मंच पर बैठे हुए खेत मजदूर और दलित संगठनों के प्रतिनिधि और देश के कोने कोने से आए खेत मजदूर और दलित साथियों, माताओं, बहनों और नौजवान दोस्तों, ये सिलसिला अगस्त के अंदर नेशनल कन्वेंशन से हैदराबाद से शुरू हुआ और देश के विभिन्न राज्यों में दलित कन्वेंशन करते हुए आज आप यहां पार्लियामेंट के सामने मौजूद हैं। ये सरकार जो देश में आरएसएस के नेतृत्व में चल रही है, ये देश के गरीबों की सरकार नहीं है, ये खेत मजदूर और दलितों की सरकार नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इस देश के अंदर 2011 में एक राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना हुई थी। सरकार ने सामाजिक आर्थिक आंकड़े जारी किए, जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए और उस रिपोर्ट के अंदर आर्थिक तौर पर साफ साफ कहा गया है कि देश के अंदर हर तीसरा परिवार भूमिहीन है, उसके पास अपने जीवन यापन के लिए सिवा अपने श्रम के और कोई दूसरा साधन नहीं है। इस देश में लैंड रिफॉर्म्स कानून है, भूमि सुधार कानून है, मगर देश के किसी भी हिस्से में पूर्ण रूप से भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुए और जहां हुए हैं वहां कुछ लोगों के पास पट्टे हैं, उनका जमीन पर अधिकार नहीं है, जमीन पर कब्जा नहीं है और जिनके पास कब्जा है उनके पास पट्टे नहीं है। ये हालत है इस देश के अंदर। दलितों के साथ आए दिन जुल्म होते हैं और ये सरकार जो देश में मोदी की सरकार है और विभिन्न राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है, ये जुल्म करने वालों के साथ खड़ी होती है, दलितों के साथ खड़ी नहीं होती, खेत मजदूरों के साथ खड़ी नहीं होती। हमारे सामने हाथरस का उदाहरण है, जहां एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, दिल्ली में इलाज के लिए लाए, उनका शव भी उसके परिवार को नहीं सौंपा गया और उसे पुलिस ने जला दिया। ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं। इस देश के अंदर हर रोज दलित महिलाओं के साथ 10 दलित महिलाओं के साथ रेप होता है। इस देश के अंदर हर साल
700 से लेके 1000 के बीच दलितों की हत्याएं होती हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? हम इस सरकार को कहने के लिए आए हैं, ये अत्याचार बंद करो, जमीन को खेत मजदूरों में और दलितों में प्रायोरिटी के तौर पर बांटो। और इस सरकार को ये भी कहने के लिए आए हैं कि इस देश के अंदर जो रिजर्वेशन संवैधानिक है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया, उसे पूर्ण रूप से लागू करो। और जो सरकारी कल कारखाने, जनता के कल कारखाने जो जनता के पैसे से बने हैं, इन्हें बेचना बंद करो और इसके साथ रिजर्वेशन को पूरा करो। देश में जितनी भी खालीपन है उन्हें भरो और नौकरियों के अंदर जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है उसे लागू करो। देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर दलित और खेत मजदूरों की संख्या बहुत कम है, बहुत ही कम है, उसमें रिजर्वेशन लागू करो। जुडिशियरी में, अदालतों के अंदर भी रिजर्वेशन की व्यवस्था करो। जो पब्लिक मेकिंग संस्थान है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें दलितों को रिजर्वेशन दो। हम ये कहने के लिए आए हैं। हम यहां ये भी कहने के लिए आए हैं कि हमारी माताओं और बहनें जो इस देश में 2म दर्जे की नागरिक हैं, इस देश के अंदर 2 संविधान उनके लिए हैं, एक मनु का संविधान, एक अंबेडकर का संविधान। अंबेडकर का संविधान उन्हें तमाम तरह के उनके विकास के लिए तमाम अधिकार देता है, उनको शिक्षा का अधिकार देता है, उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार देता है, उन्हें एक बेहतर नागरिक के रूप में सम्मान देता है। दूसरा मनुवादी संविधान है जो औरतों को कोई भी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ औरत को औरत मानते हैं, वो सिर्फ औरत को कोई जाति भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि औरत तो जिसके साथ शादी करेगी उसके साथ उसकी जाति लग जाएगी, पति की जाति। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अंबेडकर ने ये संविधान के अंदर अधिकार दिया है कि उनकी जाति भी जन्म से होगी। इसलिए वो व्यवस्था संविधान में है और इस मनवादी सरकार को उसे लागू करना होगा। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, घर से बाहर निकलने का सुरक्षित अधिकार उन्हें देना होगा, जिससे उनके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। हमारे नौजवान साथी आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईआईटी से निकले हुए हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं। इतने पढ़े लिखे और डिग्री होल्डर्स को इस देश के अंदर जॉब नहीं मिलता, बेरोजगार हैं वो आज। और इस देश में उनको नौकरी देने के लिए अनेकों संस्थान हैं। संघ लोक सेवा आयोग है जो आईएएस, आईपीसीएस और फॉरेन सर्विस में लोगों को अपॉइंटमेंट देता है, भेजता है, मगर ये सरकार उस सबको निष्क्रिय करने जा रही है। और ये अपने लोगों को, जो आरएसएस के लोग हैं, उनकी भर्ती इन्होंने चालू कर दी है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनकी बेटी भी उसी के तहत सरकार के अंदर अपॉइंटमेंट की गई है, अपॉइंटमेंट मिला है उसको। ये सरकार संविधान को दरकिनार करके, संस्थानों को दरकिनार करके अपनी मनमानी के तौर पर एम्प्लॉयमेंट दे रही है। हर नौकरी के लिए इस देश में सरकारी एजेंसियां हैं और ये सरकार नियुक्ति पत्र बांटती है, जबकि उनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए उन एजेंसियों के जरिए जो उनका इंटरव्यू लेती हैं, रिटन टेस्ट लेती हैं। ये उनका काम है, सरकार का काम नहीं है। इसलिए हम यहाँ ये कहने के लिए आए हैं कि दलितों और खेत मजदूरों के तमाम अधिकारों को आपको देना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आप यहाँ हजारों की संख्या में आए हैं। अगर ये जगह और बड़ी होती, ये बैरिकेड्स नहीं होते, तो आप यहाँ लाखों की संख्या में होते।
हम इस सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं और चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अगर दलितों पर होने वाले अत्याचारों को नहीं रोका गया और जो 89 का SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसको कारगर तरीके से लागू नहीं किया गया और हर जिले के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर नहीं बनाए गए तो हम आपके साथ दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, जिलों के अंदर, गांव के अंदर, गलियों के अंदर आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।